नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल नई राह पर। नवरात्रि का त्यौहार पूरे भारत में धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक गरीब महिला जिसके पास न पूजा के साधन हैं और ना ही कोई साधन संपत्ति कैसे नवरात्रि मना सकती है। आज हम आपको एक ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसमें माँ दुर्गा खुद एक गरीब और कूड़ा बीनने वाली अम्मा के घर आती हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि भक्ति सिर्फ साधनों से नहीं बल्कि सच्चे दिल से होती है। तो आइए जानते हैं गरीब की नवरात्रि की ये अद्भुत कहानी। गांव के एक कोने में बसी एक झोपड़ी जिसमें गांव वाले कूड़ा बीनने वाली अम्मा का घर कहते थे। वहां नवरात्रि की रौनक कभी नहीं आई थी। उसकी झोपड़ी के पास से गुजरते लोग अक्सर कहते, किस किस्मत ने इस बुढ़िया को इतना कष्ट दिया होगा जो ये झोपड़ी में जी रही है। मगर उस अम्मा की किस्मत में कोई दुख नहीं था, बस परिस्थितियों का सामना करने का साहस था। उसका नाम गौरी था, मगर सब उसे बुरी अम्मा कहकर बुलाते थे क्योंकि वह गांव के कूड़े कचरे से अपना जीवन यापन करती थी। गांव में नवरात्रि का समय आते ही चारों तरफ हलचल मच जाती, हर घर सजने संवरने लगते और माँ दुर्गा की पूजा का माहौल हर तरफ देखने को मिलता। लेकिन गौरा अम्मा के घर में ना तो सजावट होती, ना दीप जलते और ना ही किसी ने कभी वहाँ माँ दुर्गा की प्रतिमा देखी थी। अम्मा के पास तो इतने पैसे भी नहीं थे कि वह खुद के लिए एक भरपेट खाना खा सकें। पूजा की तो बात ही छोड़ दीजिए। गौरा का जीवन रोजी रोटी के संघर्ष में ही बीत रहा था। वह रोज सुबह उठकर गांव की गलियों में कूड़ा बीनती, जो भी खाने लायक चीजें मिलती उसे से अपना पेट भरती और जो थोड़ा बहुत कचरा बेचने लायक होता उसे बेचकर थोड़ा सा पैसा इकट्ठा कर लेती। उसकी जिंदगी के संघर्ष और गांव वालों के तिरस्कार भरी नजर के बीच उसकी दुनिया एक बंद दरवाजे की तरह थी जिसमें ना कोई आशा झांकती थी और ना कोई उम्मीद। उस वर्ष नवरात्रि का समय आया। गांव में हर तरफ सजावट हो रही थी, बड़ी बड़ी दुर्गा प्रतिमा लाई जा रही थी। लोग मंदिर में जाकर भव्य पूजा की तैयारी कर रहे थे। हर घर में भजन कीर्तन की धूम थी, लेकिन गौरा अम्मा का घर फिर भी खाली पड़ा था। अंधेरे में डूबा हुआ। गांव वाले उसे कहते, किसी के पास इतना धन होता है कि वह नवरात्रि मना सके और किसी के पास सिर्फ जीने के लिए संघर्ष। अम्मा हर दिन की तरह उस दिन भी गांव के कचरे में से कुछ ढूंढ रही थी। उनकी आंख थकान से बोझिल थी और शरीर में कमजोरी, लेकिन उनकी आत्मा में अब भी साहस था। नवरात्रि का 7वां दिन था। गांव में दुर्गा माँ की मूर्ति स्थापित की भव्य तैयारी हो रही थी, लेकिन उस रात कुछ असाधारण हुआ। गौरा अम्मा के घर के बाहर अचानक दिव्य प्रकाश फैला। वह चौंक उठी क्योंकि उसकी टूटी फूटी झोपड़ी में ऐसा अद्भुत नजारा पहले कभी नहीं हुआ था। उसे समझ नहीं आया कि यह प्रकाश कहाँ से आया है, मगर वह दरवाजे से बाहर जाकर देखना चाहती थी। उसकी थकी हुई आंखों ने जो दृश्य देखा उसने उसकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। उसने देखा कि सामने एक देवी खड़ी है जिसका रूप इतना अलौकिक था कि वह शब्दों में बयान नहीं कर सकती थी। देवी के हाथों में शस्त्र थे और उनके चेहरे पर एक दिव्य तेज था। गौरा अम्मा को समझते देर न लगी कि ये खुद माँ दुर्गा हैं जो उनके घर पधारी हैं। उसने जल्दी से अपने कमजोर हाथों को जोड़कर देवी को प्रणाम किया और कांपते हुए बोली, माँ आप यहाँ मेरे इस टूटे फूटे घर में। माँ दुर्गा मुस्कुराई और गौरा अम्मा के पास आकर बोली, गौरा तूने जीवन भर संघर्ष किया मगर कभी अपने जीवन की परिस्थिति का दोष किसी और को नहीं दिया। तूने कूड़े में भी भगवान को देखा, ये सबसे बड़ी पूजा है। गौरा अम्मा की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, माँ मेरे पास तो पूजा करने का साधन भी नहीं है, मैं आपको क्या अर्पण करूं? माँ दुर्गा ने प्रेम पूर्ण आवाज में कहा, गौरा पूजा सिर्फ धूप दीप से नहीं होती, तेरे सच्चे मन और संघर्ष ही मेरे लिए सबसे बड़ा अर्पण है। तूने जो त्याग और धैर्य दिखाया है वह असली भक्ति है। इस संसार में धन दौलत से बड़ी पूजा कोई नहीं है, बल्कि सच्चाई और साहस ही सबसे बड़ा बलिदान है। सुबह हुई तो गांव वालों को
गौरा अम्बा के घर में दिव्य प्रकाश की बात पता चली, सब लोग हैरान थे क्योंकि अम्मा के घर में ऐसा क्या था जो माँ दुर्गा वहाँ पधारी। गांव के लोग अब अम्मा के पास आने लगे, कुछ उसे सम्मान देने के लिए तो कुछ उसे समझाने के लिए। अम्मा ने गांव वालों को अपनी कहानी सुनाई कि कैसे माँ दुर्गा ने उसके जीवन के संघर्ष को पूजा का रूप मानकर आशीर्वाद दिया। गांव के लोग अब उसकी मेहनत और तपस्या को समझने लगे थे। उन्होंने देखा कि सच्ची भक्त मंदिरों में नहीं बल्कि सच्चे दिल और मेहनत में होती है। गौरा अम्मा की जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही। गांव के लोग अब उसे सम्मान की नज़र से देखने लगे थे। उसने अपने छोटे से घर के बाहर माँ दुर्गा की छोटी सी प्रतिमा स्थापित की, जिसे उसने खुद मिट्टी से बनाया था। उसके पास अब भी पैसे नहीं थे, लेकिन अब उसका दिल संतोष से भरा हुआ था। उसे पता था कि माँ दुर्गा उसके साथ हैं, चाहे उसकी जिंदगी में कितने भी कष्ट क्यों ना आए। नवरात्रि का वह पर्व गौरा अम्मा के लिए सिर्फ एक त्योहार नहीं था, वह एक नया जीवन, एक नया संदेश लेकर आया था। वह संदेश यह था कि भक्ति किसी विशेष साधन की मोहताज नहीं होती। माँ दुर्गा के आशीर्वाद से गौरा अम्मा की झोपड़ी अब भी साधारण थी, लेकिन उसमें बसने वाली आत्मा अब असाधारण हो चुकी थी। गांव वालों ने गौरा अम्मा की इस कहानी को नवरात्रि की हर पूजा में शामिल कर लिया। अब हर साल गांव में जब नवरात्रि आती तो लोग गौरा अम्मा की झोपड़ी को सजाते, वहाँ दीप जलाते और उनकी सादगी भरी पूजा का हिस्सा बनते। गांव वालों को अब यह समझ आ गया था कि पूजा आराधना नहीं सिर्फ धन्य धान्य से नहीं होती, बल्कि सच्चे मन से की गए काम ही सबसे बड़ी आराधना होती है। इस नवरात्रि ने गांव के हर व्यक्ति के दिल में यह बात बिठा दी कि माँ दुर्गा की कृपा पाने के लिए ज़रूरी नहीं कि आपके पास बड़े घर हो, महंगी पूजा सामग्री हो, सच्चाई और मेहनत ही सबसे बड़ी भक्ति है। गौरा अम्मा की ये कहानी हर नवरात्रि पर सुनाई जाती थी। उसके संघर्ष ने सभी को यह सिखाया था कि भगवान को पाने के लिए सिर्फ सच्चे दिल की ज़रूरत होती है, और अगर दिल साफ हो तो माँ दुर्गा खुद चलकर आपके घर आ जाती है, चाहे वह घर कितना भी साधारण क्यों ना हो। इस तरह गौरा अम्मा की जिंदगी ने न सिर्फ उसे बल्कि पूरे गांव को बदल दिया। उसकी कहानी ने हर इंसान को एक नया रास्ता दिखाया, जो जीवन में संघर्ष में अपनी भक्ति और साहस को खो देता है। गौरा अम्मा की इस कहानी ने हमें यह सिखाया है कि सच्ची भक्ति के लिए धन या भव्यता की आवश्यकता नहीं होती। अगर आपका मन पवित्र है और आप अपनी परिस्थितियों से हार नहीं मानते, तो माँ दुर्गा खुद आपके जीवन में आकर प्रकाश फैला देती हैं। इस नवरात्रि आइए हम भी सच्ची भक्ति और समर्पण से माँ दुर्गा की पूजा करें और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन को संवारें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी।